हेलो। और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस सीरीज की बात करने वाले हैं ना, उसने डार्क कॉमेडी और इसेकाई के जॉनर में सच में तहलका मचा दिया है। द एमिनेंस इन शैडो। ये कोई आम हीरो की घिसी-पिटी कहानी नहीं है, बल्कि इसका नजरिया एकदम कह सकते हैं हटके है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई दुनिया में डाइव इन करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा हीरो जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियां हैं। वो अकेले दम पर पूरी दुनिया बचा सकता है, लेकिन उसका सपना मेन कैरेक्टर बनना है ही नहीं। मतलब कोई शौक नहीं है उसे लाइमलाइट का। वो बस एक टिपिकल बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर जीना चाहता है। यही विरोधाभास, यही अजीब सी विडंबना इस शो की सबसे बड़ी जान है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सबसे बेहतरीन साइड कैरेक्टर और पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड। मिलिए सिड कागिनो से। बाहर से देखेंगे तो लगेगा भाई ये तो एकदम टिपिकल एनपीसी है, स्कूल में कोई इस पर ध्यान नहीं देता, एकदम बोरिंग और साधारण। लेकिन अंदर से भाई साहब का सपना दुनिया को सीक्रेटली कंट्रोल करने का है। वो एक ऐसा मास्टरमाइंड बनना चाहता है जो परछाइयों में छिपकर सारी डोर अपने हाथों में रखे। उसकी कॉम्बैट स्किल्स नेक्स्ट लेवल हैं, लेकिन उसका ये जो दोगलापन है ना, वो कहानी में हर कदम पर गजब की कॉमेडी पैदा करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पुनर्जन्म और एक फर्जी कल्ट, यानी वो झूठ जो सच बन गया। अब देखिए, सिड हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में वो मॉडर्न जापान का एक लड़का था जिसका नाम था माइनोरू। उसे रात के अंधेरे में शैडो हीरो बनने का एक पागलपन की हद तक जुनून था। लेकिन फिर एक भयानक एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इसेकाई के नियमों के अनुसार कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एक नई जादुई दुनिया में सिड कागिनो के रूप में पुनर्जन्म लेता है और यहीं से उसे अपने उस अजीब सपने को सच करने का चांस मिल जाता है। इस नई दुनिया में आकर सिड कुछ ऐसा करता है जो लिटरली शो का सबसे फनी ट्विस्ट है। अपनी शक्तियों को जस्टिफाई करने के लिए वो मजाक मजाक में एक विलन संगठन की कहानी गढ़ता है जिसे वो कल्ट ऑफ डायब्लोस नाम देता है। उसने बस हवा में कहानी बनाई थी। लेकिन सबसे बड़ी कॉमेडी क्या है, वो कल्ट असल में 100% सच निकल आता है। सिड को लगता है कि सब उसके बनाए रोल प्ले गेम का हिस्सा हैं, जबकि असल में दुनिया एक बहुत ही खतरनाक और असली दुश्मन से लड़ रही होती है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शैडो गार्डन के सदस्य और कैसे उन्होंने इस मजाक को हद से ज्यादा सीरियसली ले लिया। तो होता क्या है, सिड एक बीमार एल्फ लड़की को बचाता है, उसे एल्फा नाम देता है और यहीं से शैडो गार्डन की नींव पड़ती है। सिड अपनी वो फर्जी कल्ट वाली कहानी उसे सुनाता है। अब इस सीक्रेट ग्रुप को देखिए, एल्फा इनकी सुपर स्मार्ट लीडर है, फिर है बीटा जो बेहद वफादार है और सिड की हर छोटी बड़ी बात को एक महान इतिहास की तरह लिखती है। गामा जो लड़ नहीं सकती लेकिन बिजनेस के मामले में एकदम जीनियस है। और डेल्टा, वो तो बस एक खूंखार फाइटर है जिसे तबाही मचाना पसंद है। मजे की बात यह है कि ये सब सिड के फेंके हुए झूठ को परम सत्य मानकर बैठी हैं। इन शैडो गार्डन वालों के अलावा कहानी में शाही परिवार की भी तगड़ी एंट्री होती है, जैसे राजकुमारी एलेक्सिया मिडगार। स्कूल में सिड के साथ इसका जो अजीब और टेढ़ा मेढ़ा रिश्ता बनता है वो देखने लायक है। और दूसरी तरफ है उसकी बड़ी बहन आइरिस मिडगार, जो पूरे राज्य की सबसे ताकतवर रॉयल नाइट है। इन दोनों बहनों का सिड की डबल लाइफ से बार बार सामना होता है, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा मजेदार और कॉम्प्लेक्स बना देता है। नंबर 4, सीजन 1 के कुछ हाइलाइट्स। एक्शन, कॉमेडी और अनगिनत गलतफहमियों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। अगर हम सीजन 1 के सफर पर नजर डालें तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है स्कूल के इस फेक रिलेशनशिप ड्रामे से, फिर हम जाते हैं क्लासिक टूर्नामेंट आर्क में, उसके बाद अचानक से चीजें डार्क हो जाती हैं एक टेररिस्ट अटैक के साथ, और फाइनली रॉयल कैपिटल में वो ग्रैंड माइंड ब्लोइंग फिनाले। हर एक इवेंट के साथ दांव और भी ऊंचे होते जाते हैं। स्टोरी की शुरुआत में सिड का प्लान एकदम क्लियर था। स्कूल जाओ, ऐसा बर्ताव करो कि कोई तुम्हें नोटिस ना करे और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह जियो। लेकिन भाई की किस्मत ही खराब थी। वो अनजाने में राजकुमारी एलेक्सिया के साथ एक झूठे रिश्ते के ड्रामे में बुरी तरह फंस जाता है। अब जो इंसान छिपकर रहना चाहता था वो सीधा सीधा रॉयल ड्रामा के बीचों बीच आ गिरता है। पर देखिए, ये सब स्कूल ड्रामा तो एक तरफ है, दुनिया की असलियत बहुत ज्यादा डार्क है। असली कल्ट ऑफ डियाब्लोस के खूंखार एजेंट्स पूरे राज्य में तबाही मचा रहे हैं। वो भयंकर आतंकी हमले कर रहे हैं और मासूमों की जान ले रहे हैं। तो एक तरफ हमारी लाइट कॉमेडी चल रही है और दूसरी तरफ ये बेहद सीरियस और खतरनाक हकीकत। अब ऐसे में शैडो गार्डन चुपचाप पर पूरी शिद्दत से इस कल्ट के खिलाफ एक खूनी जंग लड़ रही है
और हमारा मेन कैरेक्टर सिड क्या कर रहा है? वो टूर्नामेंट आर्क में सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि दुश्मनों के सामने एकदम स्टाइलिश और डार्क एंट्री मार सके। उसे अभी भी लग रहा है कि ये सब बस गुंडों के साथ उसका एक मजेदार खेल है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही पूरी सीरीज को इतना एंटरटेनिंग बनाता है। और इसके बाद आता है सीजन 1 का वो एपिक फिनाले। रॉयल कैपिटल की सड़कों पर जो विशाल युद्ध होता है वो सच में देखने लायक है। यहीं पर सिड फाइनली अपने असली शैडो अवतार में आता है और अपनी ओवरपावर्ड शक्तियों का ऐसा नजारा पेश करता है कि बड़े से बड़े दुश्मन की हवा टाइट हो जाती है। एक्शन और विजुअल्स के मामले में ये फिनाले सच में कमाल का है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर। आखिर ये एनीमे इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? इसके पीछे का मैजिक फॉर्मूला क्या है? सच कहूं तो ये सीरीज कुछ बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट्स का मिक्सचर है। आपके पास एक ऐसा हीरो है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही वो बेवकूफ़ी भरी कॉमेडी और सीरियस डार्क एक्शन का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। ऊपर से वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाली वाइब और ऐसे कैरेक्टर्स जो हर सीन को चुरा लेते हैं। ये सब मिलकर इसे एक ऐसा शो बनाते हैं जो आम इसेकाई कहानियों से बहुत बहुत अलग है। और पॉपुलैरिटी की बात हो और हम उस आइकॉनिक डायलॉग को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई एम एटॉमिक। जैसे ही सिड ये शब्द बोलता है, गूज बम्स आ जाते हैं। ये मोमेंट इंटरनेट पर एकदम आग की तरह फैल गया था। ये सिर्फ एक पावरफुल हमला नहीं है, ये शैडो के कैरेक्टर का सबसे बेहतरीन, नाट्य और ओवर द टॉप वर्जन है जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। तो इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में घूमता है। सीजन 1 खत्म हो गया, शैडो गार्डन कल्ट के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहा है, लेकिन क्या हमारा सिड, हमारा शैडो कभी रियलाइज कर पाएगा कि जो कहानी उसने हवा में मजाक के लिए बनाई थी वो असल में दुनिया की सबसे डरावनी सच्चाई है? सोचिए, जब उसे ये पता चलेगा तो क्या होगा। खैर, ये तो हमें आगे की कहानी ही बताएगी। इस मजेदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।